नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल गिवन है एक्स ऑफ टी विच इज़ नथिंग बट ट्राई ऑफ स्मॉल टी माइनस में रेक्ट ऑफ स्मॉल टी। तो हमें बेसिकली में क्या करना है, हमें ट्राई ऑफ स्मॉल टी में से रेक्ट ऑफ स्मॉल टी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह से भी सिग्नल गिवन हो सकता है, ट्रायंगल ऑफ टी माइनस में दिस इज पाई ऑफ टी। एक ही बात है, दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगुलर सिग्नल को प्लॉट करेंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे ट्राई ऑफ स्मॉल टी को प्लॉट करें तो ये सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये हमारे पास हो गया ट्राई ऑफ स्मॉल टी। सो दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज +1 और एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, स्मॉल टी, एंड दिस हाइट इज 1। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहें रेक्ट ऑफ स्मॉल टी, अगर हम यहाँ पे रेक्ट ऑफ स्मॉल टी को प्लॉट करना चाहें तो हमें जो सिग्नल नज़र आएगा, जो सिग्नल हमें मिलेगा, वो सिग्नल हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। सो दिस इज -1/2, दिस इज 0, दिस इज 1/2, दिस एक्स एक्सिस इज स्मॉल टी और ये अपने पास 1 है। सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है इस सिग्नल में से। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा उसको हम बनाएंगे यहाँ पे, उसको हम बनाएंगे यहाँ पर, ये स्मॉल टी रहेगा। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे कुछ इंस्टेंट ले लेते हैं। जैसे ये अपने पास क्या है, ये -1 है ना, ये यहाँ पे अपने पास -1 हो गया, ये अपने पास यहाँ पे -½ है, ठीक है, ये -½ हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद ये अपने पास 1/2 है, ठीक है, सो दिस इज़ 1/2 हो गया, और ये अपने पास यहाँ पे 1 है, ये अपने पास 1 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास -1/2 है, ये आपके पास 1/2 है, और यहाँ पे -1 होगा। अब ध्यान से देखिए, -1 से लेके -1/2 के बीच में यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है, मतलब 0 है यहाँ पे, और ये एग्जैक्टली हाफ है। तो इसका मतलब ये आपके पास कितना होगा, ये होगा आपके पास 0.5, मतलब 1/2। तो ये सिग्नल आपको यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगा, ये सिग्नल आपको यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगा। तो ये आपके पास -1 है, ये आपके पास है -1/2। तो ये यहाँ से मैं इसको ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे। बताइए कोई डाउट यहाँ पे? और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.5। सही है। तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई भी डाउट? सही है। उसके बाद देखिए, 1/2 से 1 में ये सिग्नल आपका 0 है, ये सिग्नल 0 है, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस सिग्नल को इसमें से। तो आपके पास जो सिग्नल आएगा वो यही तो आएगा, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, और ये आपके पास कितना है 0.5। तो ये सिग्नल आपको यहाँ पे, ये मैंने फिलहाल ये बना के आपको दिखा दिया, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1। बताइए इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ये तो पूरी क्लास में कोई भी बना सकता है ना, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं -1/2 से लेके 0 के बीच में। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है, अपने पास जो सिग्नल है वो ये है, वो ये है, -1/2 से लेके 0 के बीच में ये है, और ये क्या है हमारा, ऊपर जा रहा है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना है इस सिग्नल में से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जब कभी भी, हालांकि मैं अगर चाहूँ तो इसको डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं हर इंस्टेंट पे वैल्यू लूंगा। कौन कौन से इंस्टेंट पे? -½ पे, -½ से लेके 0 तक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो इंस्टेंट लेने वाला हूं ना, वो इंस्टेंट मैं लेने जा रहा हूं -0.5, ठीक है, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, और ये आपका 0। सही है। तो इन इंस्टेंट पे हम यहाँ पे वैल्यू कंसिडर करेंगे किस सिग्नल की, ऊपर वाले की। अब देखो, अगर आप देखोगे तो -½ पे ये आपके पास कितना है, 0.5 है ना। तो इसका मतलब अगले वाले इंस्टेंट पे क्या होगा, 0.6, फिर 0.7, 0.8, 0.9, और ये बना गया। इधर जाओगे तो वैल्यू कम हो रही है, इधर जाओगे तो वैल्यू बढ़ रही है। तो -0.5 पे ये आपके पास कितना है, 0.5, फिर वैल्यू बढ़ रही है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और 0 पे कितना है, 1 है।
0 पे आपके पास कितना है, 1 है। समझ पा रहे मेरी बात? अब -½ से लेके 0 तक ये सिग्नल तो भाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो -1 -1 -1 -1 -1। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इक्वल टू लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया कितना, -0.5, माइनस में 0.4, माइनस में 0.3, माइनस में 0.2, माइनस में 0.1 और ये 0। इसका मतलब ये कि -½ पे अगर आप ध्यान से देखें तो -½ पे आपके पास कितनी वैल्यू है, -½ पे ये है -½ और 0 पे कितना है, ये 0 है ना। और ये जो वैल्यू है ये आपके पास नेगेटिव में अगर मैं देखूं तो नेगेटिव में ये आपके पास वैल्यू कम कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, -0.5 पे अगर मैं देखूं, -0.5 पे अगर मैं देखूं तो ये है हमारे पास कितना, -0.5 और उसके बाद ये नेगेटिव में वैल्यू कम कम होते हुए ये 0 हो रही है, मतलब ये कुछ 0 हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से रहा होगा, इस तरह से। देखिए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, सो दिस इज -1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से जा रही है, इस तरह से कम होते 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 ये 0 हो रही है और सिग्नल कभी भी इस तरह से डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस सिग्नल बाय दिस। तो ये इसको मैं यहाँ पे इस लाइन से मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों अपना सिग्नल यहाँ पे बन गया। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, सही है। अब बारी आती है 0 से लेके 0.5 के बीच में, 0 से लेके 0.5 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 0 के बाद ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 0.1, ठीक है। फिर हो जाएगा अपने पास 0.2, फिर होगा 0.3, फिर होगा 0.4, फिर होगा अपने पास 0.5। अब ध्यान से देखना आप, 0 पे ये 1 है, तो मुझे बताओ ½ पे 1/2 पे ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 0.5, है ना। तो वैल्यू कम कम होती जा रही है। एक्चुअली में ये 0 है, फिर 0.1, 0.22, ये 1 का स्लोप हो गया ना, y में 1 x में 1, तो इसलिए जो चेंज होगा वो सेम होगा, जितना y में होगा उतना कहाँ पे होगा, x में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 पे अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ, सॉरी मैंने इसको क्या ले लिया, हाँ ठीक है, 0.1 पे अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो 0.1 पे ये कितना होगा, 0.9 होगा। तो सिग्नल जो होगा हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 0.9, अगले की कितनी होगी 0.8, अगले की कितनी होगी 0.7, अगले की कितनी होगी बोलो 0.6, अगले की कितनी होगी 0.5 और अपने को सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो दूसरा सिग्नल है इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो दोस्तों ये देखो 1 1 1 1 1, तो ये आपके पास कितना आ गया, माइनस में 0.1, माइनस में 0.2, माइनस में 0.3, माइनस में 0.4 और ये माइनस में 0.5। तो सिग्नल जो है वो नेगेटिव में बनेगा, 0.5 से लेके वो 0.1 से लेके 0.5 तक जाएगा। तो देखो इसका मतलब ये हुआ 0.5 पे वो नेगेटिव है, 0.5 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, वो यहाँ पे ऐसे है और इसकी वैल्यू कम होते होते जो है वो आपके पास इस तरह से बन जाएगा। तो सिग्नल आपके पास बन जाएगा ये, सही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिग्नल कभी भी डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकता है, तो ये आपके पास इस तरह से आएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप देखेंगे ना। तो देखो आप यहाँ पे देखो 0.1 पे -0.1, तो देखो अगर मान लो मैं कहूँ यहाँ पे ये 0.1 में ले रहा हूँ तो ये वैल्यू नेगेटिव ही तो है। उसके बाद देखो +0.2 पे ये नेगेटिव वैल्यू, तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास जो है इसी तरह से ये आपके पास सारी की सारी वेवफॉर्म आ जाएंगी। तो दोस्तों वैसे ये सिग्नल इतना टफ नहीं है, लेकिन मैंने इसको आपको करा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि ऑपरेशन होने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। यानी कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब मैं इन दोनों सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास जो सिग्नल बनेगा वो हमारे पास ये सिग्नल बनेगा, सही है। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।